हेलो दोस्तों, रेलवे की तरफ से यहाँ पर कुछ दिन से एक न्यूज़ आ रही है, एक ट्रेंड चल रहा है कि यहाँ पर रेलवे में जो कैडरी हैं उनको यहाँ पर मर्ज किया जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट है, उनको मर्ज करके जो भी एम्प्लॉइज़ हैं रेलवे के उनको यहाँ पर मल्टीपल स्किल के लिए तैयार किया जा रहा है। मतलब उनके जो भी एम्प्लॉई हैं उनको अलग अलग प्रकार से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एक काम के साथ साथ एक से ज़्यादा भी काम कर सके। तो आज की वीडियो में यही डिस्कशन करने वाले हैं कि इससे किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा। सारी चीज़ हम वीडियो में आपको बताएंगे। ऑफिशियल जो नोटिस रेलवे ने जारी किया है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ रेलवे में जब कैडरी मर्जर और मल्टीपल स्किलिंग की बात हो रही हो, यानी कि रेलवे में पहले भी ऐसी बातें हुई थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिस आया है रेलवे की तरफ से वो पहली बार यहाँ पर जारी कर दिया है और उसमें एक सलाह दी गई है। ठीक है, पूरा प्रारूप बताया कि आप इन पोस्टों को मर्ज कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, इससे जो बेनिफिट होगा वो सीधा सीधा ट्रैक मेंटेनर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, और नुकसान तो मैं आपको बताता हूँ किस किस पोस्ट को होगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जिसमें पूरा यहाँ पर बताया गया है कि किन किन पोस्टों को आपस में मर्ज किया जाएगा, क्या क्या कार्य किया जाएगा, सैलरी कैसे तय की जाएगी, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो मेरा नाम है खेमराज सैनी, आप देख रहे हैं रेलवे की पाठशाला। अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए आपको ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों ये है यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रेलवे ने यहाँ पर डाला है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ डिसाइडेड टू कंस्टिट्यूट। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड हैज़ डिसाइडेड टू कंस्टिट्यूट ए कमिटी टू deliberate on various issue relating to multi skilling of staff on railway and to submit its recommendation। यानी कि दोस्तों यहाँ पर रेलवे ने एक कमेटी का गठन किया है जो कि यहाँ रेलवे के अंदर जो मल्टीपल जो आपके स्किलिंग होती है, मल्टी स्किलिंग होती है, उसके बारे में सुझाव दे। और दोस्तों ये जो कमेटी गठित की गई है इसमें देखिए 8 सदस्य हैं और ये इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, सारे के सारे आपको दिख रहे हैं, ये इसके मेंबर हैं। अब दोस्तों ये जो मेंबर है इनका काम क्या है वो यहाँ पर नीचे दिया गया है कि किसके लिए इनको यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि किसके लिए जो कमेटी है वो यहाँ पर गठन किया गया है। तो पहला यहाँ पर किया गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैडरीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट विच कैन बी कंसिडर्ड फॉर मल्टी स्किलिंग। यानी कि कैडरी की पोस्टेज हैं उनको यहाँ पर ढूंढना कि यहाँ पर मल्टी स्किलिंग किन किन पोस्टों में की जा सकती है। दूसरा, स्कोप एंड डिटेल रिगार्डिंग ट्रेनिंग टू बी इम्पार्टेड टू द स्टाफ आइडेंटिफाइड फॉर मल्टी स्किलिंग। यानी कि जब मल्टी स्किलिंग की जब हमने पहचान कर ली किन किन को मल्टी स्किलिंग देनी है तो उनमें यहाँ पर स्कोप देना है कि उनको फ्यूचर में क्या क्या स्कोप मिलेगा, और डिटेल उनकी ट्रेनिंग कैसे की जानी है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ये जो कमेटी डिसाइड की गई है उसको। फिक्सेशन ऑफ सीनियरिटी, यानी कि इनको क्या सीनियरिटी दी जाएगी, किसको सीनियरिटी दी जाएगी, प्रमोशंस क्या होंगे इनके, पे फिक्सेशन यानी कि इनको क्या सैलरी दी जाएगी जब यहाँ पर मल्टी स्किलिंग इनको दी जाएगी। उसके बाद मेडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टाफ टू द मर्ज कैडरेट, यानी जब बहुत सारी पोस्टों को आपस में मर्ज कर दिया जाएगा तो उनका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा। इनके लिए दोस्तों यहाँ पर एक कमेटी है उसका डिसाइड किया गया है। एक कमेटी है वो यहाँ पर सुझाव देगी कि कौन कौन से जो पोस्ट है उनको यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर नीचे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम देख लेते हैं किन किन पोस्टों को आपस में मर्ज किया जाना है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें देखते हैं, वीडियो को एंड तक देखना, पूरी चीज़ आपको समझ जाएंगी क्या किसको बेनिफिट होगा, किसको लॉस यहाँ पर होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला जो मर्जर जो सजेशन दिया जाएगा इसके कमेटी के द्वारा वो दिया जाएगा कि इलेक्ट्रिकल, मैसून, फिटर, कारपेंटर, टेलीकॉम मेंटेनर और एसी टेक्नीशियन। ठीक है, ये सारे जो आते हैं दोस्तों 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में आते हैं, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। अब दोस्तों क्या होगा, इनका जो काम होता है ना वो ये होता है, जो आपके कैटेगरी इनका काम होता है रिपेयर एंड अपकीप ऑफ बिल्डिंग इंक्लूड स्टाफ क्वार्टर्स, यानी कि स्टाफ क्वार्टर्स के उनको सही करना, उनके बिल्डिंग का मेंटेनेंस करना, ये चीज़ इनका काम होता है। अब दोस्तों इनका जो काम किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, इनको यहाँ पर इन सारी पोस्टों को मर्ज करके एक कर दिया जाएगा और उन्हें बोला जाएगा मल्टी स्किलिंग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो गेटमैन होता है और पॉइंट्समैन है इनको आपस में मर्ज करके एक पोस्ट बना दी जाएगी। ठीक है, और ये आपके आते हैं देखिए मेंटेनिंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट। तो आपके जो आप कोई भी ट्रेन जाती है आपने देखा होगा तो जो क्रॉसिंग जो होती है उसको जो मेंटेन करते हैं वो आपके गेटमैन और पॉइंट्समैन करते हैं। तो इनकी पोस्ट को आपस में मिला दी जाएगी। उसके अलावा दोस्तों चौकीदार स्टोर होते हैं और चौकीदार पर्सनल होते हैं, इनको मिला के एक पोस्ट कर दी जाएगी। इसके मतलब ये सजेशन दिया गया है दोस्तों कि ये जो कमेटी डिसाइड की गई ना वो ये करेगी कि इनमें से किस किस को मर्ज करना है। ऐसा नहीं कि सारी पोस्टों को मर्ज कर दें, क्योंकि इससे प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि आपके अलग अलग कैटेगरी की है तो ये कमेटी डिसाइड करेगी किस किस को आपको मर्ज करना है, किस किस को नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑफिस पियोन होता है, ऑपरेटिंग पियोन होता है और इंजीनियरिंग पियोन होता है, इनको मिलाकर भी एक कर दिया जाएगा। हाउस कीपिंग, असिस्ट एंड
यहाँ पर सफाई वाला जो होता है ये इनको मिलाकर एक कर दिया जाएगा। इसके अलावा सटनर है, संटिंग मास्टर है, टावर वैगन ड्राइवर, इनको भी एक कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैसन है, कारपेंटर है, पेंटर है, ट्रिमर है, इनको भी एक कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा SS, SSO, ACs, उसके अलावा डेप्थ, मिनिस्ट्रियल स्टाफ एंड पर्सनल डेप्थ, इनको भी यहाँ पर एक कर दिया जाएगा मिला के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर SS, SSO ऑफ अकाउंट्स एंड मिनिस्ट्रियल स्टाफ ऑफ पर्सनल, इनको भी एक कर दिया जाएगा। यानी कि ये यहाँ पर इनके सुझाव दिया गया कि आप किन किन पोस्टों को करना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, RPF कांस्टेबल और टिकट एग्जामिनर दोनों को यहाँ पर एक करने की बात हो रही है। अब दोस्तों वैसे तो आप देखेंगे RPF कांस्टेबल जो होता है, ठीक है, वो RPF की वैकेंसी अलग होती है, और टिकट एग्जामिनर तो आपको पता है TC, ठीक है, वो अलग काम होता है। तो आप मतलब इन दोनों को पोस्ट एक नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन लिखा जाता है कि RPF कैन चेक द टिकट एट स्टेशन, यानी कि RPF को भी यहाँ पर टिकट चेक करने के लिए लगा दिया जा सकता है। मतलब ये सजेशन है इनकी तरफ से कि क्या क्या किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिटर, इलेक्ट्रिकल, HSRM, ट्रेनिंग लाइटिंग, ठीक है, और इसके बाद ग्रुप डी स्टाफ TRD के होते हैं, उनको भी यहाँ पर एक पोस्ट कर दी जाएगी मिला के। इसके अलावा ट्रैफिक इंस्पेक्टर, कमर्शियल इंस्पेक्टर और वेलफेयर इंस्पेक्टर, इनको मिलाकर एक यूनिट दे दी जाएगी, इनको एक पोस्ट है वो दे दी जाएगी। इसके अलावा ASM, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, इसके अलावा स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, ESM और सिग्नल खलासी, दोस्तों इनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, कोई भी पॉइंट्समैन का जो बंदा है ना, जिसको पॉइंट्समैन दे दी जाएगी दोस्तों, उसकी सैलरी ना ASM के बराबर हो जाएगी, असिस्टेंट लोको पायलट के बराबर, वो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के बराबर हो जाएगी। और आपको पता है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की सैलरी अप्रोक्स 50,000 होती है। यानी कि अगर किसी भी ग्रुप डी के बंदे को अगर पॉइंट्समैन दे दी जाती है तो उसकी सैलरी आपको पता है उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इनको दोस्तों ये आपको पॉइंट्समैन को भी यहाँ पर देखिए स्टेशन मास्टर के बराबर दे दिया जाएगा अगर ये प्रोविजन लागू होता है तो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों गेटमैन है, गेट कीपर है, पॉइंट्समैन है, वर्क खलासी है, पोर्टर है, ठीक है, इनको यहाँ पर भी एक काम कर दिया जाएगा, इनको भी एक पोस्ट अलॉटमेंट कर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों गार्ड होते हैं, ठीक है, गुड गार्ड्स, TI स्टेशन कंट्रोलर होते हैं, इनकी भी एक पोस्ट कर दी जाएगी। इसके अलावा ASM असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, SM स्टेशन मास्टर, SS GE, और यहाँ पर इसके अलावा ये जो पोस्ट है इनको भी एक कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा CMI और पार्सल जो इनको भी एक कर दिया जाएगा। ऑल टिकट चेकिंग और रिजर्वेशन वाले जो करते हैं, रिजर्वेशन जो करते हैं, ट्रेन के टिकट जो बुक करते हैं, ठीक है, जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो क्लर्क डिपार्टमेंट में जो आते हैं, कमर्शियल डिपार्टमेंट में, उनको भी दोस्तों एक मर्ज कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सेंटर्स है, और यहाँ पर सेंटिंग मास्टर है और सेंटनिंग जमादार है, इनको भी एक काम कर दिया जाएगा और इनकी पोस्टों को यहाँ पर मर्ज कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा और भी हैं, ठीक है, यहाँ पर क्लरिकल स्टाफ है, ठीक है, CHO, असिस्टेंट, SO, SSO, इन्वॉल्व SC, इनको भी यहाँ पर एक कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्लरिकल स्टाफ है, इनको भी एक कर दिया जाएगा। इसके अलावा TCM खलासी एंड टेक, ठीक है, CNW, इनको भी एक कर दिया जाएगा। इसके अलावा कारपेंटर है, वेल्डर है, पेंटर है, ट्रिमर है, मैसून है, फिटर है, कारपेंटर है, इनको भी दोस्तों एक पोस्ट कर दी जाएगी। इसके अलावा ऑल टाइप ऑफ क्रेन ड्राइवर, क्रेन जो होती है ट्रेन में आपको पता होगा जो पटरियों पर लगी रहती है, पटरियों को चेकअप करने के लिए, तो उनको भी एक कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैकेनिकस, ठीक है, वैगन में मैकेनिकिस्ट, उसके बाद में मिलविस्ट मैकेनिकिस्ट, टूल मैकेनिस्ट, इनको भी ये कर दिया जाएगा। इसके अलावा फीटर है, ठीक है, माउल्टर है, ब्लैक स्मिथ है, क्रेव है, जमादार है, CNW, फीटर, रिवेल्टर, इलेक्ट्रिकल, फीटर, स्टेशनरी प्लांट, इनकी भी दोस्तों पोस्ट एक कर दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लॉरी ड्राइवर, इसके अलावा ट्रक ड्राइवर है, फोर्स लिफ्ट ड्राइवर है, स्टाफ कार ड्राइवर है, ठीक है, डीजल मैकेनिक है, इनकी पोस्टों को भी एक कर दिया जाएगा। इसके अलावा फिटर है, TL, PH, बैटरी, ब्लैक स्मिथ और इलेक्ट्रिकल फिटर, इनको भी एक कर दिया जाएगा। और लास्ट में है वायरमैन, PH और TL, इनकी भी दोस्तों जो पोस्ट है इनको यहाँ पर एक कर दिया जाएगा। अब दोस्तों इससे जो बेनिफिट होगा वो यहाँ पर ग्रुप डी डिपार्टमेंट वालों को ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप डी और ग्रुप सी दोनों की पोस्ट दी गई हैं जिनको आपस में मर्ज करना है। लेकिन यहाँ पर तो TM4 का नाम कहीं पे भी नहीं है, यानी कि ट्रैक मेंटेनर जो होता है सबसे जो भारी काम होता है उसका यहाँ पर नहीं है। तो ट्रैक मेंटेनर वाले इसका विरोध भी कर सकते हैं कि हमको भी लीजिए, हमारा भी कुछ कीजिए। तो अगर यहाँ पर ट्रैक मैन को भी शामिल कर दिया जाता है, अगर ट्रैक मैन का भी आपस में बहुत सारी पोस्टों को मर्ज कर दिया जाता है तो उनके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर का काम आपको पता है थोड़ा सा कठिन होता है। और यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि जो नीचे क्वालिटी के हैं, जो कि नीचे की पोस्ट होती है, अगर उनको यहाँ पर ग्रुप सी में जोड़ा जाएगा, ग्रुप डी वालों को, तो ये सबसे बेस्ट होगा। इसलिए यहाँ पर रेलवे ने की तरफ से ये सुझाव दिया गया एक कमेटी को, तो यहाँ पर ये डिसाइड करेंगे कि कब क्या करना है और इनका कौन कौन सी पोस्ट को यहाँ पर मर्ज करना है, कौन कौन सी को नहीं करना।
और दोस्तों मेन जो उद्देश्य है यहाँ पर इन पोस्टों को मर्ज करने का, ठीक है, कैडरी जो पोस्ट उनको मर्ज करने का, वो ये है कि यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसका यूटिलाइज अच्छी तरह से कर सकें। और यहाँ पर देखो इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, यहाँ पर फ्यूचर में हो सकता है कि यहाँ पर रेलवे में जो नई वैकेंसी हो उनमें यहाँ पर आपको कॉस्ट कटिंग मिल सकती है। फिलहाल जो चल रही है ना उनमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इन फ्यूचर 2021-22 में अगर रेलवे में कोई न्यू वैकेंसी आती है तो उसमें हो सकता है आपको कॉस्ट कटिंग का विचार रेलवे करे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी पोस्टों को मर्ज किया जा रहा है, मल्टी स्किलिंग को अपनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो कमेटी है वो मेन चीज़ क्या देखने वाली है, वो यहाँ पर देखने वाली है एस्टेब्लिशमेंट रिलेटिव, ठीक है। इसके बाद में ट्रेनिंग एंड प्रमोशन आपको बताएगा कि जब आपस में पोस्टों को मर्ज कर दिया जाएगा तो ट्रेनिंग कैसे की जाएगी, उनका प्रमोशन कैसे किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इनके बारे में बताया जाएगा यहाँ पर, इनकी जो कमेटी है उनके द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर मेन चीज़ है वो ये है मेंटेनेंस ऑफ रेलवे असेट एंड सेफ्टी, इसको भी यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर मुख्य चीज़ है वो यहाँ पर ये है मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे में अलग अलग होता है। अगर यहाँ पर दोस्तों अगर आप बहुत सारी पोस्टों को आपस में मिला दिया जाएगा तो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रखा जाएगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है जो A1 कैटेगरी होती है वो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए होती है, जबकि A2 कैटेगरी होती है दोस्तों वो सारी जो बच्ची कुछ रेलवे में पोस्ट होती हैं सबके लिए अप्लाई होती है। यानी कि A1 जो आपके कैटेगरी होती है मेडिकल स्टैंडर्ड वो केवल ALP के लिए, लोको पायलट के लिए होता है, जबकि A2 है रेलवे में सारी पोस्टों के लिए अलाउ होता है। तो यहाँ पर ऐसा किया जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर किया जाएगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। देखिए अगर A1 है और A2 है तो उनको तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं की जाएगी। अगर किसी A1 कैटेगरी है और A2 कैटेगरी के है तो उनको तो सेम रखा जाएगा, सेम पोस्ट पर रखा जाएगा। अगर A3 है, B1 है, उनको B बना दिया जाएगा, ठीक है। जो मेडिकल स्टैंडर्ड बांटे गए ना A3 और B1, ठीक है, उनको यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड को B लिख दिया जाएगा, B ही कर दिया जाएगा। B2, C1, C2 इनको दोस्तों C के अंदर कर दिया जाएगा। मतलब अब जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको भी दोस्तों यहाँ पर मर्ज कर दिया जाएगा। आपको पता है मेडिकल स्टैंडर्ड कितने प्रकार का होता है, मैं आपको बता दूँ A1, A2, A3, B1, B2 और C1, C2 ये 7 प्रकार का मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे में होता है। तो यहाँ पर देखिए A1, A2 को तो A के अंदर रखा जाएगा, यहाँ पर A3 और B1, ठीक है, A3 और B1 इसको रखा जाएगा B1 के अंदर, और B2, C1, C2 इसको दोस्तों कैटेगरी C के अंदर रखा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट था रेलवे की तरफ से। आशा करते हैं कि आपको मैंने पूरा यहाँ पर प्रयास किया है बताने का। तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए रेलवे के बारे में, अगर फ्यूचर में कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको इस चैनल पर अपडेट कर दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।